वर्ब फॉर्म्स का ये पहला वीडियो है जिसमें हम वर्ब फॉर्म्स के सारे रूल्स देखने वाले हैं। V1, V2, V3 एंड V4 एंड V5 मीनिंग के साथ। अंग्रेज़ी के ज़्यादातर वर्ब के रूट फॉर्म पहले फॉर्म को कहते हैं। अंग्रेज़ी के ज़्यादातर वर्ब फॉर्म के रूट फॉर्म में डी या ईडी सफ़िक्स जोड़कर, अब दो वर्ड को मैं पहले बता देता हूँ सफ़िक्स क्या होते हैं और प्रेफिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले सफ़िक्स को समझ लीजिए। एक वर्ड है यहाँ पर ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसके एंड में मैं एक लेटर यहाँ पर जोड़ देता हूँ R, ड्राइवर। तो ड्राइव का मतलब क्या था? चलाना, कोई गाड़ी चलाना। और यहाँ पर R लगाने से क्या इसका मीनिंग हो गया? चलाने वाला। जैसे यहाँ पर एक और वर्ड लेते हैं हम टीच यानी पढ़ाना, और इसमें ER लगा दिए तो क्या मतलब हो गया? टीचर, पढ़ाने वाला। तो किसी वर्ड के एंड में अगर हम कुछ लेटर लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने R लगाया, यहाँ पर ER लगाया, तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। उस वर्ड का ड्राइव का मतलब था चलाना और ड्राइवर का मतलब हो गया चलाने वाला। टीच का मतलब है पढ़ाना और टीचर का मतलब हो गया पढ़ाने वाला। यानी किसी वर्ड के एंड में कुछ लेटर जोड़ देने से अगर उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है तो फिर हम उसे कहते हैं सफ़िक्स। और जैसा कि आप यहाँ पर दो एग्जाम्पल देख रहे हैं, जस्टिस और कंप्लीट। इसके शुरुआत में मैंने IN जोड़ दिया, इनजस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या था? इंसाफ। इनजस्टिस मतलब क्या हो गया? नाइंसाफ़ी। कंप्लीट, इन जोड़ दिया मैंने, इनकम्प्लीट। तो इसका मतलब कंप्लीट यानी मुकम्मल, इनकम्प्लीट यानी जो मुकम्मल ना हो, नामुकम्मल। तो किसी वर्ड के एंड में अगर कुछ लेटर जोड़ देने से उसका मीनिंग चेंज हो जाए तो उसे हम सफ़िक्स कहते हैं। पर अगर किसी वर्ड के शुरुआत में कुछ लेटर जोड़ देने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो उसे हम फिर प्रेफिक्स कहते हैं। तो दो वर्ड याद रखें, सफ़िक्स एंड प्रेफिक्स। तो क्या कहा जा रहा है कि वर्ब के रूट फॉर्म में सफ़िक्स जोड़ देने से, और सफ़िक्स क्या जोड़ देने से? डी या ईडी। ज़्यादातर यही जोड़कर V2 और V3 बनाए जाते हैं। और जिस वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लेकर बनाया जाता है वैसे फॉर्म्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और डी या ईडी से ना बने तो उसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर वर्क, वर्कड। यहाँ पर देख रहे हैं ईडी लगा, वर्कड। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। इंटर, इंटर्ड, इंटर्ड। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। परमिट, परमिटेड एंड परमिटेड। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए, जब रेगुलर वर्ब के एंड में ई रहे तो वहाँ पर सिर्फ डी सफिक्स लगता है, ईडी नहीं लगता। एग्जाम्पल यूज़, देखिए यहाँ एंड में ई है तो इसके V2 और V3 बनाने में सिर्फ डी यूज़ होगा, ईडी नहीं। और सर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूज़, यूज्ड, यूज्ड। लाइव, लाइव्ड, लाइव्ड। अच्छा, इसे लिव पढ़ेंगे, लिव, लिव्ड, लिव्ड। क्यों पढ़ेंगे आगे बता दिया जाएगा आपको। अग्री, अग्रीड, अग्रीड। होप, होप्ड, होप्ड। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। अगला रूल क्या है? जिस रेगुलर वर्ब के एंड में ई ना रहे, यानी बिल्कुल उसी के तरीके से, हाँ ई था और यहाँ पर ई नहीं है। जिस रेगुलर वर्ब के एंड में ई ना रहे उसमें सफिक्स ईडी जोड़कर उसका V2 और V3 बनाया जाता है। क्या जोड़ेंगे? ईडी, अगर एंड में ई ना हो। जैसे हेल्प, हेल्प्ड। यहाँ देखिए एंड में ई नहीं है तो यहाँ पर ईडी लगाकर, सफिक्स ईडी लगाकर V2 और V3 बनाया जाएगा। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ओपन, ओपेंड, ओपेंड। वर्क, वर्कड, वर्कड। वांट, वांटेड, वांटेड। लुक, लुक्ड, लुक्ड। अब यहाँ पर इस रूल को समझे। रेगुलर वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, इस वर्ड को समझे ध्यान से, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। देखिए यहाँ पर ड्राई वर्ड में एंड में क्या है? आर। आर क्या है? एक कॉन्सोनेंट लेटर है, और उसके बाद क्या है? वाई है। तो यानी ये रूल हो गया कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई है। तो क्या करेंगे, जो एंड वाला वाई है, जैसे यहाँ पर ड्राई वर्ड में एंड में जो वाई है, जो एंड वाला वाई है उसको आई में चेंज करेंगे, और फिर उसके में सफिक्स क्या लगाएंगे? ईडी, और V2 और V3 बन गया। जैसे यहाँ पर ड्राई देखें, तो ड्राई में क्या किया गया यहाँ पर V2 में कि एंड में जो
क्या कहते हैं, यहाँ पर वाई था उसको आई में चेंज किया गया और ईडी लगा दिया गया, तो V2 और V3 बन गया। ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, डिनाई, डिनाइड, डिनाइड, कैरी, कैरीड, कैरीड, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। और यहाँ पर देखें कि जिस रेगुलर वर्ब के एंड में वाउल प्लस वाई हो, वहाँ पर कॉन्सोनेंट था, देखें यहाँ एंड में वाई है और उससे पहले वाउल लेटर है, तो अब इसका क्या होगा कि जिस वर्ब के एंड में वाउल प्लस वाई रहता है तो उसमें वाई को चेंज नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट उसमें ईडी लगाकर उसका V2 और V3 बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर प्ले, प्लेड, प्लेड, प्रे, प्रेड, प्रेड, enjoy, enjoyed, enjoyed, annoy, annoyed, annoyed, destroy, destroyed, destroyed। बट इस रूल में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे 3 वर्ड हैं यहाँ पर, से, पे एंड ले, LAY, ले यानी लेटना, इर्रेगुलर वर्ब्स पर नहीं लागू होते। नोट, जो ऊपर में जो रूल्स बताए गए हैं, जो ऊपर वाई वाला रूल बताया गया है, उसमें इर्रेगुलर वर्ब में ये रूल अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल है से, सेड, सेड, और ये इर्रेगुलर वर्ब है, याद रखिए ये इर्रेगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके एंड में जो वाई था वो आई में चेंज होकर डी बना है। ठीक है, से, सेड, सेड, ले, लेड, लेड, पे, पेड, पेड। बस इसे याद रख ले कि ये क्या है, वाई के रूल से एक्सेप्शन है। अगला रूल है, जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट प्लस 1 वाउल लेटर हो। सिलेबल किसे कहते हैं? सिलेबल मतलब होता है किसी वर्ड के बोलने में कितना रुकना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड ले यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए इस वर्ड में कितना सिलेबल है वो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, तो 3 सिलेबल है इस वर्ड में, यानी उस वर्ड को बोलने में कितना रुकना पड़ा, कितना रुक सकते हैं, कितना तोड़ सकते हैं, तो उसे हम सिलेबल कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब, यहाँ पर देखिए एक सिलेबल है, पैट, बाव, रॉब, बेग, स्टॉप, ड्रॉप। जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, एंड में कॉन्सोनेंट हो, तो यहाँ पर देखिए एंड में कॉन्सोनेंट है, प्लस 1 वाउल लेटर प्लस कॉन्सोनेंट हो, तो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, एक वाउल लेटर हो प्लस कॉन्सोनेंट हो, तो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट, वाउल प्लस कॉन्सोनेंट रहता है, तब उसके एंड अंतिम वाले जो लेटर है उसको हम क्या करते हैं? डबल करते हैं, और उसके बाद ईडी सफिक्स जोड़कर उसका V3 और V4 बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर पैट, तो यहाँ पर देखें एक कॉन्सोनेंट है, फिर एक वाउल है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो एंड वाला लेटर है उसे हम डबल करेंगे, जैसे यहाँ पर डबल हुआ है, और उसमें ईडी जोड़कर उसका V2 और V3 बनाएंगे एक सिलेबल वाले वर्ड में। पैट, पैटेड, पैटेड, पैट मतलब होता है थपथपाना, बार, बाड, बाड, रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड, बेग, बेग्ड, बेग्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि एंड में अगर एक्स हो तो वो रूल वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, जो ऊपर में अभी बताया गया है। टैक्स का टैक्सड, यानी ईडी यहाँ पर एक्स डबल नहीं होगा, और V3 भी उसी तरीके से टैक्सड। अगला रूल है कि अगर बीच में 2 वाउल लेटर हो, क्या कहा गया? अगर बीच में 2 वाउल लेटर हो तब भी ये नियम लागू नहीं होगा, यानी अंतिम लेटर जो एंड वाला लेटर है वो डबल नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, सीट, सीटेड, सीटेड, लुक। देखें एक सिलेबल तो है पर बीच में क्या है? 2 वाउल लेटर है, तो यहाँ पर एंड वाले लेटर को डबल नहीं करेंगे। लुक, लुक्ड, लुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, क्लीन, क्लीन्ड एंड क्लीन्ड। अगला रूल है, यदि रेगुलर वर्ब 2 सिलेबल का हो, जैसे यहाँ पर देखें 2 सिलेबल है, अ, बेट। यदि रेगुलर वर्ब 2 सिलेबल का हो और एंड सिलेबल C प्लस V प्लस C हो, तो यहाँ पर देखें एंड में क्या है? एक सिलेबल तो हो गया अ, उसके बाद क्या है? B, एक कॉन्सोनेंट, फिर एक वाउल, फिर एक कॉन्सोनेंट,
तो यहाँ पर आपने वो वहाँ तक आधे तक ये रूल फॉल कर गया। तो क्या कहा गया, जब रेगुलर वर्ब में 2 सिलेबल हो और एंड में ये CVC से पूरा होता हो तथा स्ट्रेस्ड हो, यानी उसमें स्ट्रेस्ड हो एंड वाले लेटर पर, तो उसमें ED जोड़ने से पहले अंतिम लेटर को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ बेट, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये रूल फॉल कर गया। तो यहाँ पर एंड में जो टी था वो डबल हो गया और उसमें ED लग गया। अबेट का मतलब होता है इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, इन पर्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम। तो अबेट, अबेटेड, अबेटेड, अलॉट, अलॉटेड, अलॉटेड, प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, परमिट, परमिटेड एंड परमिटेड। नोट यहाँ पर है, अगर अंतिम में x हो तो ये रूल लागू नहीं होगा। नोट नेक्स्ट, अगर एंड में सिलेबल पर अनस्ट्रेस्ड हो, यानी उस पर स्ट्रेस्ड ना हो, तो ज़्यादातर केस में अंतिम लेटर डबल नहीं होते। एग्जाम्पल जो है ओपन, ओपेंड, ओपेंड, इंटर, इंटर्ड, इंटर्ड, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। रूल नंबर 5 के एक्सेप्शन भी हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब है जिनके अंतिम लेटर को डबल करके ED सफिक्स जोड़ा जाता है, जबकि अंतिम वाउल अनस्ट्रेस्ड रहता है। जैसे ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड, सिग्नल, सिग्नल्ड, सिग्नल्ड, क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड, वर्शिप, वर्शिप्ड एंड वर्शिप्ड। V4 बनाने के नियम, जिन वर्ब के अंतिम में कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक बाद, क्या कहा गया, जिन वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो, तो जैसे यहाँ पर एक वर्ड है हिट, तो एंड में क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है। जिन वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले सिर्फ एक वाउल लेटर हो, यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान दे, सिर्फ एक वाउल लेटर हो, दो नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ लुक का, तो यहाँ पर एंड वाले लेटर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, पर इससे पहले दो वाउल लेटर है, ठीक है। और यहाँ पर हिट से एंड वाला लेटर क्या है, टी, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले एक वाउल लेटर है। तो क्या कहा जा रहा है कि एंड में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वाउल लेटर हो, तो ING जोड़ते वक्त वर्ब के अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हिट, तो यहाँ देख रहे हैं कि टी डबल हो गया। हिट, हिटिंग, सिट, सिटिंग, पुट, पुटिंग, डिग, डिगिंग, बिगिन, बिगिनिंग। तो आप जानते हैं V4 में ING होता है। नोट, जिन वर्ब के अंतिम में कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले केवल एक वाउल हो परंतु अंतिम लेटर W, X या Y हो, तो फिर अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाता। यानी इससे पहले वाले रूल का ये एक्सेप्शन है कि अगर W हो, X हो या Y हो तो वो लेटर डबल नहीं होता। जैसे फिक्स का फिक्सिंग, तो यहाँ पर देख रहे हैं X डबल नहीं हुआ। वेक्स, वेक्सिंग, ले, लेइंग, प्ले, प्लेइंग, ड्रॉ, ड्राइंग। अगला रूल, जिन वर्ब के अंतिम में कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले एक से ज़्यादा वाउल हो तो उसमें सीधे ING जोड़ दिया जाता है। जैसे ज्वाइन, ज्वाइनिंग, लीड, लीडिंग, रीड, रीडिंग, मीट, मीटिंग, चीट, चीटिंग। नेक्स्ट रूल, यदि वर्ब का अंतिम लेटर E हो तो उस E को हटाकर उसमें ING जोड़ देने से V4 बन जाता है। जैसे सेव, तो यहाँ पर देख रहे हैं E हट गया, सेविंग, और ING लग गया। ड्राइव, ड्राइविंग, राइट, राइटिंग, लीव, लीविंग। नेक्स्ट रूल है, अगर अंतिम लेटर डबल E हो तो उसे, हाँ, यदि वर्ब के अंत में डबल E हो तो E को नहीं हटाया जाता है, सिर्फ उसमें सीधे ING जोड़ दिया जाता है। जैसे सी से सीइंग, फ्ली से फ्लीइंग, अग्री से अग्रीइंग। नेक्स्ट रूल, जिन वर्ब के अंतिम में IE हो तो IE की जगह Y लिखकर ING जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लाई, तो लाई में देखें एंड में क्या है, IE है, तो इसको हटा कर क्या दिया गया, Y, और उसमें ING जोड़ दिया गया V4 बनाने के लिए। लाई, लाइंग, टाई, टाइंग, डाई, डाइंग। रूल नंबर 5 है यहाँ पर कि जिस वर्ब के एंड में ये कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी वाउल हो और प्लस L हो, तो वो L क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड देखें, यहाँ पर ट्रैवल। ट्रैवल में क्या है, एक वाउल है और एक
आखिरी में एल है, यानी ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो एल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल है पेट्रोल, पेट्रोलिंग, ट्रैवल, ट्रैवलिंग, क्वारल, क्वारलिंग। अब यहाँ पर देख ले नोट में, यदि वर्ब के अंत में एक एल हो और उससे पहले दो वाउल लेटर हो, यानी एक से ज़्यादा वाउल लेटर हो, तो उसमें सिर्फ आईएनजी जोड़ते हैं, एल को डबल नहीं किया जाता। जैसे फील से फीलिंग, स्टील से स्टीलिंग, तो यहाँ पर देख रहे हैं एल डबल नहीं हो रहा है। यदि अंत में डबल एल हो तो भी सिर्फ आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे कॉल से कॉलिंग, सेल से सेलिंग। तो ये एक्सेप्शन थे ऊपर वाले रूल के। कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते, और वो इतने हैं, यहाँ पर आप इसे याद कर ले। बी, बीइंग, डाई, डाइंग, डाई यानी सुखाना यहाँ पर, ऑफर, ऑफरिंग, इंटर, इंटरिंग, ओपन, ओपनिंग, सफ़र, सफरिंग, हैपन, हैपनिंग। V5 बनाने के नियम, तो इसको ध्यान से देखें यहाँ पर, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आने वाला है। जिस मुख्य यानी मेन वर्ब के अंत में क्या हो, एंड में क्या हो, ये लेटर हो, ओ हो, डबल एस हो, या एस एच हो, या सी एच हो, या एक्स हो, तो उसमें ई एस जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ गो, एंड में क्या है, ओ है, एंड में क्या है, यहाँ पर ओ है, तो इसमें हम V5 बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। गो से गोज़, डू से डज, पास से पासेज, मिस से मिसेज, पुश से पुशेज, रश से रशेज, फिक्स फिक्सेस। यहाँ पर एक गलती हो गई है, एस यहाँ तक तो ठीक है, यानी ई एस आपको जोड़ना है मिक्स में, मिक्सेस। टीच में ये जोड़ना है टीचर्स, यहाँ पर ये मिक्स्ड और टीचर्स गलत लिखा गया है, यहाँ पर V5 ये नहीं है, ठीक है। इस मिक्स में ई एस जोड़ें और टीच में ई एस जोड़ें, मिक्सेस एंड टीचेस। आगे, जिस मुख्य क्रिया के एंड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, यानी एंड में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो और एक वाई हो। तो यहाँ पर एक शब्द है ट्राई, तो एक कॉन्सोनेंट है और वाई है, तो ये वाला रूल फॉल कर गया। कॉन्सोनेंट हो प्लस वाई लगा हो तो उसमें वाई को हटाकर हम क्या करेंगे, आई लगाएंगे और उसके साथ ई एस लगा देंगे, तो V5 बन जाएगा। जैसे ट्राई, ट्राइज, क्राई, क्राइज, रिप्लाई, रिप्लाइज, स्टडी, स्टडीज, मैरी, मैरीज। जिस मुख्य क्रिया के अंत में वाउल प्लस वाई हो, जैसे यहाँ पर है एक से, एस ए वाई से, तो ये क्या कहते हैं, एक वाउल है और यहाँ पर वाई है, तो यानी यहाँ पर वाई नहीं हटेगा, सिर्फ इसमें एस लगाएंगे, V5 बन जाएगा। से, सेज, प्ले, प्लेज। यहाँ पर क्या है, इन रूल के अंतर्गत यानी अंडर आने वाले वर्ब को छोड़कर बाकी सारे के साथ सिर्फ एस लगेगा जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सारे वर्ब्स के मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, फिर उसके फॉर्म देखेंगे। आस्क यानी पूछना, राइज यानी उठना, अराइव यानी पहुंचना, अब्यूज यानी गाली देना, एडवाइस यानी मशवरा देना। प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पहले फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहते हैं, दूसरे फॉर्म को यानी V2 को हम पास्ट टेंस कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और V5 को सिंपल प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स, अराइज, अरोज, अरीजन, अराइजिंग, अराइजेस, abuse, abused, abused, abusing, abuses, arrive, arrived, arrived, arriving, arrives, advise, advised, advised, advising, advises। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जितने रूल्स देखे हैं उसके ऊपर। बी यानी होना, बीट यानी पीटना, बिकम यानी होना, बिगिन यानी शुरू करना, ब्लेस यानी दुआ देना। बी, वॉज, बीन, बीइंग, इज। बीट, बीट, बीटन, बीटिंग, बीट्स। bless, blessed, blessed, blessing, blesses, begin, began, begun, beginning, begins, become, became, become, becoming, becomes। कट यानी काटना, कम आना, कॉल यानी पुकारना, क्राई यानी चिल्लाना, कुक यानी खाना पकाना, कट, 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 कटिंग, कट्स, क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, call, called, called, calling, calls, cook, cooked, cooked, cooking and cooks। do करना, die मरना, drop गिराना, drive चलाना, dream ख्वाब देखना, do, did, done, doing, does, die, died, died, dying, dies,
ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉपिंग, ड्रॉप्स, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, ड्रीम्स। ईट खाना, इलेक्ट चुनना, एडिट ठीक करना, इंटर प्रवेश करना, एक्सचेंज बदलना, अदला बदली करना, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, एडिट, एडिटेड, एडिटेड, एडिटिंग, एडिट्स, elect, elected, elected, electing, elects, enter, entered, entered, entering, enters, exchange, exchanged, exchanged, exchanging, exchanges, find पाना, एक मिनट, फाइंड पाना, फ्लाई उड़ना या उड़ाना, फील महसूस करना, फेस सामना करना, इंटर प्रवेश करना, फोर्स दबाव डालना, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज, फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स, फेस, फेस्ड, फेस्ड, फेसिंग, फेसेस, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स, फोर्स, फोर्स्ड, फोर्स्ड, फोर्सिंग, फोर्सेस, गो जाना, गेट पाना, गिव देना, ग्रो उपजाना या बढ़ना या उगाना, गवर्न यानी शासन करना, हुकूमत करना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोविंग, ग्रोज, गवर्न, गवर्नड, गवर्नड, गवर्निंग, गवर्न्स। हेयर सुनना, हेल्प मदद करना, हर्ट चोट पहुंचाना, होप उम्मीद करना, हाइड छिपाना, छिपना या छिपाना, हाइड, हिड, हिडन, हिडिंग, हाइड्स, हेयर, हर्ड, हर्ड, हेयरिंग, हेयर्स, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्स, होप, होप्ड, होप्ड, होपिंग, होप्स, हर्ट, 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 हर्टिंग एंड हर्ट्स, इंसल्ट अपमान करना, इंस्टॉल स्थापित करना, इंस्पायर प्रेरित करना, प्रेरणा देना, इनवाइट निमंत्रण देना, इंक्वायर जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइटिंग, इनवाइट्स, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, इंसल्टिंग, इंसल्ट्स, इंस्पायर, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड, इंस्पायरिंग, इंस्पायर्स, इंस्टॉल, इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल्स, इंक्वायर, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायरिंग, इंक्वायर्स, ज्वाइंट जोड़ना, जॉग धीरे धीरे दौड़ना, जंप उछलना कूदना, जैम अटक जाना या ज़ोर से लगाना, जॉग, जॉग्ड, जॉग्ड, जॉगिंग, जॉग्स, ज्वाइंट, ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड, ज्वाइंटिंग, ज्वाइंट्स, जैम, जैम्ड, जैम्ड, जैमिंग, जैम्स, जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग, जंप्स, कीप रखना, नो जानना, किल मार डालना, किड मजाक करना, नॉट गांठ बांधना, किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग, किल्स, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग, कीप्स, नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोज, किड, किडेड, किडेड, किडिंग, किड्स, नॉट, नॉटेड, नॉटेड, नॉटिंग, नॉट्स, लिव रहना, लूज खोना, लुक देखना, लीव छोड़ना, लव मोहब्बत करना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग, लूजेस, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीविंग, लीव्स, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, लिव्स, लव, लव्ड, लव्ड, लविंग, लव्स, लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग, लुक्स, मीट मिलना, मेक बनाना, मैरी शादी करना, मिस्टेक भूल करना, मिसयूज़ गलत इस्तेमाल करना, मीट, मेट, मेट, मीटिंग, मीट्स, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स, मैरी, मैरीड, मैरीड, मैरिंग, मैरीज, मिसयूज़, मिसयूज्ड, मिसयूज्ड, मिसयूजिंग, मिसयूजेस, मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन, मिस्टेकिंग, मिस्टेक्स, नीड ज़रूरत होना, नोटिफाई सूचित करना, इन्फॉर्म करना, नोटिस ध्यान देना, निप दांत से काटना या चुटकी काटना, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, अवहेलना करना यानी नज़रअंदाज करना, निप, निप्ड, निप्ड, निपिंग, निप्स, नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स, नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड, नोटिसिंग, नोटिसेस, नोटिफाई, नोटिफाइड, नोटिफाइड, नोटिफाइंग, नोटिफाइज, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्ट्स। अगला है ऑपरेट यानी यंत्र चलाना, संचालित करना। ऑफसेट मतलब होता है संतुलन करना, बराबर कर देना।
ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करना, संगठित करना। ऑप्टिमाइज मतलब होता है सुधारना, बेहतर बनाना। ऑप्रेस मतलब हो गया अत्याचार करना, जुल्म करना। फॉर्म्स है इसके ऑफसेट, 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 ऑफसेटिंग, ऑफसेट्स। ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, ऑपरेटिंग, ऑपरेट्स। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेस। ऑपरेस, ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड, ऑपरेसिंग, ऑपरेसेस। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइजिंग, ऑप्टिमाइजेस। पुट रखना, पे चुकाना, प्ले खेलना, प्यूरिफाई शुद्ध करना, प्रोटेक्ट बचाना। पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। पे, पेड, पेड, पेइंग, पेज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। प्यूरिफाई, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइंग, प्यूरिफाइज। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट्स। क्विट, क्वालिफाई, क्वारल, क्वेश्चन। क्विट, क्विट, क्विट और इसके V2 और V3 क्विटेड भी आते हैं। क्विटिंग, क्विट्स। क्वालिफाई, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, क्वालिफाइंग, क्वालिफाइज। क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड, क्वारलिंग, क्वारल्स। क्वेश्चन, क्वेश्चनड, क्वेश्चनड, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस। रीड पढ़ना, रीच पहुंचना, रिलैक्स आराम करना, रिसीव प्राप्त करना, रिएक्ट प्रतिक्रिया करना या होना। रीड, रेड, अच्छा इसे V2 और V3 में रेड पढ़ते हैं, रीड नहीं पढ़ते। स्पेलिंग वही होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। रिएक्ट, रिएक्टेड, रिएक्टेड, रिएक्टिंग, रिएक्ट्स। रिलैक्स, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्सिंग, रिलैक्सेस। रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग, रीचेस। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीविंग, रिसीवेस, रिसीव्स, अच्छा इसे रिसीव्स पढ़ेंगे। सी, से, स्टे, स्पीक, स्टार्ट यानी देखना, कहना, ठहरना, बोलना, रवाना होना। सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज। से, सेड, सेड, सेइंग, सेज। स्टे, स्टेड, स्टेड, स्टेइंग, स्टेज। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टिंग, स्टार्ट्स। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकन, स्पीक्स। टेल ठहरना, टीच पढ़ाना, थिंक सोचना, टॉक बात करना, ट्राई कोशिश करना। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइज। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक्स। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। अर्ज, अर्ज मतलब होता है ताकीद करना। अपसेट, अंडरस्टैंड यानी समझना, यूज़ यानी इस्तेमाल करना। यूज़, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग, यूजेस। अर्ज, अर्ज्ड, अर्ज्ड, अर्जिंग, अर्जेस। अपसेट, 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 अपसेटिंग, अपसेट्स। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड्स। व्यू यानी राय मशवरा। वेक्स तंग करना, वैल्यू यानी कीमत लगाना, वायलेट यानी उल्लंघन करना, वेरीफाई यानी जांच करना। वेक्स, वेक्स्ड, वेक्स्ड, वेक्सिंग, वेक्सेस। व्यू, व्यूड, व्यूड, व्यूइंग, व्यूइंग, व्यूज। वैल्यू, वैल्यूड, वैल्यूड, वैल्यूइंग, वैल्यूज। वेरीफाई, वेरीफाइड, वेरीफाइड, वेरीफाइंग, वेरीफाइज। वायलेट, वायलेटेड, वायलेटेड, वायलेटिंग, वायलेट्स। विन जीतना, वांट चाहना, वॉक टहलना, राइट लिखना, वर्क काम करना। विन, वॉन, वॉन, विनिंग, विंस। वांट, वांटेड, वांटेड, वांटिंग, वांट्स। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, रिट्स, राइट्स। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। नेक्स्ट है येल यानी चिल्लाना, चीखना। यल्प यानी तीखी आवाज़ में भौंकना। यौन यानी जमाई लेना, उबासी लेना। येलो यानी पीला पड़ना, पीला करना जब एज अ वर्ब यूज़ हो। यैप यानी भौंकना, तीखी आवाज़ में भौंकना, यैप। यील्ड यानी मान लेना, मान जाना, राज़ी हो जाना। यांग यानी झटके से खींचना या झटके के साथ खींचना। अब यहाँ पर फॉर्म्स देख लेते हैं हम। यल, येल्ड, येल्ड, येलिंग, येल्स। यैप, याप्ड, याप्ड, yapping, yaps. Yelp, yelp, yelped, yelped, yelping, yelps. Yonk, yonked, yonked, yonking, yonks. Yield, yield, yielded, yielded, yielding, yields. Yawn, yawned, yawned, yawning, yawns. Yellow, yellowed, yellowed, yellowing, yellows.
नेक्स्ट है जेस्ट, यानी स्वादिष्ट करना, जायका बढ़ाना, मसाले मिलाना। जिप यानी चेन लगाना, जिप खोलना या लगाना। जोन मतलब घेरा, जोन बनाना, क्षेत्रों में विभाजित करना। जिगजैग मतलब घुमावदार रास्ते से होकर चलाना। जूम मतलब जूम करना, लेंस आदि के माध्यम से जूम करना या बढ़ाना। एग्जाम्पल यहाँ पर इसके फॉर्म्स हैं जेस्ट, जेस्टेड, जेस्टेड, जेस्टिंग, जेट्स। जोन, जोन्ड, जोन्ड, जोनिंग, जोन्स। जिप, जिप्ड, जिप्ड, जिपिंग, जिप्स। जूम, जूम्ड, जूम्ड, जूमिंग, जूम्स। जिगजैग, जिगजैड, जिगजैग्ड, जिगजैगिंग, जिगजैग्स। जिंक, जिंक। यहाँ पर एक एग्जांपल, ये दोनों V2 आते हैं और ये दोनों V3 आते हैं, यानी दोनों स्पेलिंग के साथ ये V2 और V3 आते हैं। जिंक्ड और जिंक्ड, यानी CK के साथ भी आता है और C के साथ भी आता है। अदर एग्जांपल जिंकिंग भी उसी तरीके से, ये भी स्पेलिंग है V4 का और ये भी, और V5 है जिंक्स।